गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के जो क्लास होगा वो पिछले क्लास में जितने भी टॉपिक देखे थे उसके आगे के टॉपिक में क्लियर करेंगे। जैसे कि आपको बताया गया था मानव भूगोल की विचारधाराएं। तो मानव भूगोल की विचारधाराएं क्या होती है? तो मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं थे, जिसमें नियतिवाद विचारधारा को बता चुके थे। नियतिवाद विचारधारा क्या कहता है कि नियतिवाद विचारधारा के अंतर्गत क्या होते हैं कि मानव जो होते हैं वह प्रकृति का एक प्रकार के दास होते हैं, यानी कि मानव प्रकृति के दास है। यह नियतिवाद विचारधारा कहता है। ठीक है। अगला हम विचारधारा देखेंगे कि संभववादी विचारधारा। संभववादी विचारधारा जो शब्द है वह फ्रांस के एक विद्वान थे फेवरे। फ्रांस के विद्वान कौन थे? फेवरे। फेवरे ने यह शब्द दिया था। कौन सा? संभववादी विचारधारा नामक शब्द फेवरे ने दिए थे। ये फ्रांस के एक महान भूगोलवेता हुआ करते थे। इनका कहना क्या था? संभववादी विचारधारा क्या कहते हैं कि संभववादी विचारधारा कहता है कि मानव के लिए सभी चीज संभव है, अर्थात वो प्रकृति में जितने भी तत्व हैं उन्हें बदलाव करने की उसमें क्षमता है, उनमें असमान परिवर्तन करने की क्षमता है। अर्थात कह सकते हैं कि जितने भी प्राकृतिक में उपस्थित तत्व हैं उसको बदलाव कर सकते हैं, कि वह परिवर्तन लाने की अपार संभावनाएं हैं। यह संभववादी विचारधारा कहते हैं। फिर जो लास्ट आपका विचारधारा आता है, अब लास्ट विचारधारा आता है नौ नियतिवाद विचारधारा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो कि एग्जाम में भी काफी पूछे जाते हैं। नौ नियति विचारधारा, नौ नियतिवाद विचारधारा। तो नौ नियतिवाद विचारधारा क्या है? तो इसे सबसे पहले जानेंगे कि नौ नियतिवाद विचारधारा किन्होंने दिया। तो ग्रिफिथ टेलर। तो इस विचारधारा के प्रवर्तक कौन है, प्रतिपादक कौन है, पूछा जाएगा तो ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर इस विचारधारा के प्रतिपादक है और साथ ही साथ इसे रुको और जाओ की संज्ञा भी दिया है। रुको और जाओ की संज्ञा, रुको एवं जाओ की संज्ञा। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रुको और जाओ की संज्ञा कौन से विचारधारा को मिला है? तो वो होगा आपका नौ नियतिवाद विचारधारा को ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ की संज्ञा दिया है। कौन सा? रुको और जाओ की संज्ञा दिया है। ठीक है। तो ग्रिफिथ टेलर का कहना यह था कि नौ नियतिवाद विचारधारा के अंतर्गत मानव ना तो प्रकृति का दास है ना ही वह स्वामी है। तो आखिर क्या है? तो ये बीच के विचारधारा दिए। कौन? ग्रिफिथ टेलर। उनका कहना है कि मानव चौराहे में खड़े एक ट्रैफिक पुलिस या तो चौकीदार के समान है, जो कि किसी भी गाड़ी के वाहन को धीमा कर सकता है, रोक सकता है, परंतु उसके दिशा को नहीं बदल सकता है। यही ग्रिफिथ टेलर का सिद्धांत था। उनका कहना था कि मानव ना तो पृथ्वी का दास है ना ही गुलाम है। उनके दृष्टिकोण से उन्होंने इस विचारधारा को दिया और ये विचारधारा बीच की विचारधारा है। तो हमने विचारधारा देखे कि ये सबसे विचारधारा, तो ये विचारधारा के बारे में देखेंगे। तो मानव भूगोल की विचारधारा आपका VVI टॉपिक आता है, जिसमें नौ नियतिवाद विचारधारा क्या कहता है कि मानव प्रकृति का दास है। ठीक है। उसके बाद संभववादी विचारधारा क्या कहता है? मानव प्रकृति का स्वामी है। परंतु नौ नियतिवाद विचारधारा ये ऐसा कहता है कि मानव प्रकृति का ना तो दास है न ही स्वामी है, अर्थात ये बीच का विचारधारा है। ये कहता है कि मानव ना तो प्रकृति का दास है और ना ही स्वामी है। तो आखिर है क्या? तो ग्रिफिथ टेलर ने बताया मानव एक चौराहे में खड़े एक चौकीदार या पुलिस के समान है, जो कि वाहन की गति को धीमा कर सकता है, रोक सकता है, परंतु दिशा नहीं बदल सकता है। ये कौन कहते हैं? ग्रिफिथ टेलर। तो ग्रिफिथ टेलर जो है इनके एक इसी सिद्धांत को या तो विचारधारा को उन्होंने रुको और जाओ की संज्ञा दिया। हम देखते हैं कि अब सेकंड टॉपिक हम लेके चलते हैं मानव का प्रकृतिकरण। प्रकृतिकरण क्या होता है? यानी कि प्रकृति ने मानव पर किस प्रकार से अपना प्रभाव डाला, यानी कि प्रकृति के जब हम चपेट में आ जाते हैं तो वो होता है मानव का प्राकृतिकरण। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए प्राचीन काल में मानव क्या करते हैं? बहुत सारे संसाधन होते हैं पृथ्वी पर, पेड़ पौधे जीव जंतु इत्यादि है, लेकिन मानव को किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी का पता नहीं था। वो प्रकृति में उपस्थित जितने भी संसाधन थे उसका अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते थे, अर्थात उन्हें किसी भी संसाधन के अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए वे समर्थ नहीं थे। इस कारण से क्या है, प्रकृति में तो उपस्थित है तत्व, लेकिन मानव उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा था। इसी के लिए मानव का प्रकृतिकरण हो चुका था कि मानव प्रकृति के वश में आ चुका था। यह विचारधारा, यह नियतिवाद विचारधारा को पालन करता है। और एक है जो कि
यह संभववाद विचारधारा को पालन करता है। प्रकृति का मानवीयकरण, अब प्रकृति का मानवीयकरण हो चुका है, अब प्रकृति मानव के प्रभाव में आ चुके हैं। फिलहाल प्रेजेंट के सिचुएशन देखिए कि मतलब अभी जितने भी टेक्नोलॉजी हो रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं पेड़ पौधे के, यानी कि उनका पत्थर आ रहा है, उसके विभिन्न प्रकार का औजार बनाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे का चेयर कुर्सी ये सब इत्यादि बनाए जा रहे हैं। अर्थात एक तरह से बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं कि मानव ने प्रकृति पर इतना दोहन करना स्टार्ट किया, बहुत सारे दोहन कर रहे हैं। यही कह रहा है कि मानव ने किस तरह प्रकृति को अपने चपेट में ले आला है, अपने बस में ला लिया है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकृति का मानवीयकरण कहा जाता है। ठीक है, और हम अगला टॉपिक हम देखते हैं। आपको वन लाइनर क्वेश्चन है, इसे देखना है। तो मानव भूगोल का आधुनिक भूगोल के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। अब उसके एक प्रमुख पुस्तक है फ्रेडरिक रेटजेल, जर्मन विद्वान थे, उनके प्रमुख पुस्तक है एंथ्रोजियोग्राफी, उनकी प्रमुख पुस्तक है। फैब्रे ने संभववाद का सिद्धांत दिया, और संभववाद सिद्धांत किन्होंने? फैब्रे ने दिया। इसको याद रखना है। नॉन नियतिवाद के विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ग्रेफिथ टेलर। इसको याद रखना है आपका वन लाइनर। और रुको और जाओ की संज्ञा, रुको और जाओ की संज्ञा कौन से विचारधारा के अंतर्गत है? तो ये नॉन नियतिवाद विचारधारा को रुको और जाओ की संज्ञा ग्रेफिथ टेलर ने दिया था। जियोग्राफिया जनरलियस नामक पुस्तक लेखक बर्नहार्ड बेरेनियस ने लिखे थे। तो ये इन प्रमुख पुस्तक हैं जो कि आपका हो जाता है यहाँ चैप्टर द एंड। अब हम देखेंगे कल में देखेंगे चैप्टर 2 के बारे में देखेंगे। चैप्टर कितना? 2, यानी कि विश्व की जनसंख्या घनत्व और वितरण के बारे में देखेंगे। अगर हमें देखा जाए तो कौन से यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक। मानव का प्रकृतिकरण आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं देखना है। मानव का प्रकृतिकरण ये भी नहीं देखना है, और प्रकृति का मानवीकरण ये भी नहीं देखना है। जो आपके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो है आपका ये मानव भूगोल के विचारधाराएं। तीनों को याद करना है, तीनों को आपको समझना है। समझ जा दिए हैं, अच्छे तरह से याद रखना है। ठीक है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ऊपर देखना है तो मानव को उद्देश्य नहीं, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यह आपको याद रखना है इस चैप्टर से। मानव भूगोल की शाखाएं कितनी होती हैं? 2, ये याद रखना है आपको VVI। और दूसरा है आपको मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल की परिभाषा 3 व्यक्ति ने दिया है, रेटजेल, एलन सी सैंपल, और एक दिया पॉल विडाल लाप्लास। ये आपको 3 चीज देखना है। ठीक है, तो आपका ये क्लास होता है द एंड। नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलेंगे जिसमें विश्व की जनसंख्या घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।